अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपके लिए बड़ा आज ख़ास किस्म का लेके आया हूँ तोहफ़ा। ये एक नुस्खा है पारा को सुरख करने का। और इसमें यह भी राज को बताया गया है कि गंदक अगर कायम हो जाती है तो हम उससे क्या कर सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जी सोना बनाती है, ये करती है, वो करती है। तो ये फ़र्स्ट टाइम आपको आज बताऊँगा कि ये गंदक क्या करती है। ठीक है, ये तो जहाँ बैठा हूँ उसके इर्द गिर्द की है, लेकिन ये नुस्खा मैं आपको बुक से दिखाऊंगा। और आप कहेंगे कि ये बुक के नुस्खे ठीक नहीं होते। तो ये किसी हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन तकरीबन 40% आपकी बात ठीक है, लेकिन 60% बातें जो काम की हैं वो बुक से ही मिलती हैं। लेकिन इशारे मिल जाते हैं, चलें क्लूज़ मिल जाते हैं। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अक्सीर सोना हो, लेकिन ये है कि वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अक्सीर, कि यानी कि अक्सीर के जो हिस्से हैं उसका एक हिस्सा इसका जो इसके अंदर आता है। अच्छा जी, तो मेरी नज़र में ये था कि ये जो है ये एक हिस्सा है अक्सीर का, गंधक का तेल। ठीक है, तो पूरी अक्सीर नहीं है सोना बनाने की, और ये बना भी नहीं सकती मेरा ख्याल है। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, इसका इसका भी नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा। और किसी हद तक चांदी को रंग भी सकती है, हो भी सकता है अगर किसी का इल्म कामिल हो तो। ठीक है, तो चलते हैं उस नुस्खे की तरफ, लेकिन उससे भी पहले मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने मामले की तरफ, जो कि है पारे को सुर्ख बनाना। अब इंडिया से मुझे एक मेरा दोस्त देखने वाला ही है वो मेरे चैनल का, तो वो बोल रहा था कि जी उस्ताद जी, अगर सुर्ख पारा बनाने का कोई आपके पास नुस्खा है रेड मरकरी, तो उसका बताएं। तो रेड मरकरी भी बन जाएगा, और इससे ये राज भी ओपन हो जाएगा कि गंधक अगर तेल हो जाती है तो क्या करती है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। गंधक कुछ भी नहीं करती, सिर्फ पारे को बिठाती है, उड़ने नहीं देती। कच्ची भी नहीं उड़ने देती, और जो कायम हो जाती है तेल हो जाता है, अगर वो सुर्ख कलर में हो तो सुर्ख बिठाती है पारे को। और अगर सुनहरी कलर में हो तो सुनहरी कलर में, जर्द कलर में, येलो कलर में बिठाती है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आज के अपने नुस्खे की तरफ। ये उसी बुक का नुस्खा है जिसका नाम था कलीद कीमिया। ठीक है जी, सॉरी, शायद इसका नाम रूहुल कीमिया या कलीद कीमिया जो भी है। अच्छा जी, अब चलते हैं उस नुस्खे की तरफ। तो ये नुस्खा है जी, इसमें हमने क्या करना था देख लेते हैं अभी। हमने करना है कि आब लेना है, पानी लेना है मुकत्तर। ठीक है, किसका? हाथी सुंडी का। तो अहमर जो है पारे, वो कहते हैं अरबी में सुरख को। ठीक है, और ये जो मोहमर लिखा है इसका मतलब है कि सुरख हो चुका जो, यानी कि सुरख पारे को कहते हैं, सीमाब पारे को कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या करना है कि आब मुकत्तर लेना है, हाथी सुंडी का साफ़ पानी लेना है जो कि अरक नुमा हो, बिल्कुल साफ़। तो 2 सेर पानी लेके हमने उसमें सिमलफार डालना है, बारीक करके मिला देना है। ठीक है, नरम आग पर पकाना है फिर उसको सिमलफार को। जब गाढ़ा हो जाएगा तो उतार लेना है। अब 5 तोले हमने सिमलफार डाला था, तो 7.5 तोले जब उस पानी का वज़न रह जाएगा फिर हमने उतारना है। तो इट मीन्स कि 2.5 तोले वो गाढ़ी सी पेस्ट उसके पानी की भी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने गंधक सुरख जो है 5 तोला मिलानी है और खर्ल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कोयलों पे डाल के देखनी है खर्ल करने के साथ साथ कि जब धुआं ना दे तो तैयार है, समझे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है अगर धुआं न दे तो गोलियां बनाकर पताल जंतर से रोगन निकाल लें। और जब तक ये धुआं देना बंद नहीं करती तो तब तक हमने खर्ल करते रहना है। ठीक है, इसमें गंधक सुरख 5 तोला मिलाकर खर्ल करनी थी। अच्छा जी, उसके बाद सब तेल डाल देना है। अच्छा जी, नहीं नहीं सॉरी, रोग पताल जंतर से तेल निकालना है। फिर उसके बाद सिमाब लेना है हमने, शिंगरफी, सॉरी ये मकड़ी आ गई थी। सिमाब शिंगरफी लेना है, जो शिंगरफ से पारा निकाला होता है वो लेना है हमने 5 तोला। उसको कड़छी में डालकर नरम आग पर रखना है। ठीक है जी, और नरम आग पर रख के फिर कतरा कतरा उसके अंदर रोगन डालना है, ये जो हमने बनाया है। ठीक है, सब तेल डाल दें, सारा तेल जब ख़त्म हो जाएगा आग ज़रा तेज़ कर देनी है, सर्द करके उतार लेना है। ठीक है, पारा जो होगा बरंगे सुरख कायम होगा, यानी कि सुरख रंग में वो नीचे मिलेगा आपको कायम शुदा।
और तेल वैसे का वैसा मौजूद होगा। वो ये नहीं है कि उसका वज़न कम हो चुका होगा या पारे में घुस के वो ख़त्म हो चुका होगा। वो पारे में घुसेगा ही नहीं, उसमें मिलेगा ही नहीं, अलहदा ही रहेगा ऊपर ही, लेकिन पारे को उड़ने नहीं देगा और दोबारा भी काम आएगा। और सिमाब मोहम्मर जो है वो मिस्क को खालिस शम्स बनाएगा। तो ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि ये खालिस शम्स बनाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अब इस नुस्खे की तशरीह जो है वो ये निकल सकती है कि हाथी सुंडी सिमल फार पे कायम करती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और इसके बाद हमने ये भी आपको बताया है कि हाथी सुंडी सिमल फार पे कायम करती है और सिमल फार जो है वो गंदक पे काम करता है अगर वो सही बना हुआ हो तो, ये बात। और दूसरी बात ये है कि ये नुस्खा मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है और पारा इसके साथ रेड किया जा सकता है। तो आप इसको ट्राई करें, पारे को रेड करके देखें। लेकिन ये जो बातें हैं कि ये पारा अगर सुर्ख हो जाए तो सोना बन जाएगा, गंदक अगर ये हो जाए तो सोना बन जाएगी, ये अभी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी मेरी नज़र में ये जो हैं इसके तकरीबन 10-12 अरकान हैं, ठीक है। इन सारे 10-12 आदमी हैं, फ़र्ज़ कर लें ऐसे ही। तो इन 10-12 आदमियों में कोई भी आदमी बहादुर निकल सकता है और वो शेर को मार सकता है। तो सोना बनाना मीन्स के शेर का शिकार करना, ठीक है। तो वो इसको मार सकता है 10-12 आदमियों में, ये सारे मिल के भी मार सकते हैं अगर चाहें। तो ये है, ठीक है। अब वो 10-12 आदमी कौन से हैं उनको मैं 1 बाई 1 ढूंढ रहा हूँ। उनमें एक रेड मरकरी है, ठीक है, और उसमें एक रेड सल्फ़र है या उसका तेल है, और उसमें एक दो चीज़ें हैं जिसमें नशादर का तेल है और वर्किया को अगर तेल फॉर्म में लेते हैं वो, और एक फौलाद का तेल है। ये भी आपको काम की बात मैं आज बता देता हूँ। तो मेरी इस वीडियो से उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि गंधक का तेल क्या करता है। वो पारे को बिठाता है, आप उस तेल को कढ़ाई में पारा डाल के ऊपर गंधक का तेल डालेंगे तो पारा उड़ेगा नहीं। तो जिस कलर में तेल है उस कलर में ही पारा बैठ जाएगा, जम जाएगा। और बाज़ सूरतों में ये लर्जा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि ये आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मालूमात थोड़ी बहुत ही, स्पेशली जो इल्म कीमिया के तालिब इल्म हैं लोग हैं जो इसको चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एज ए नॉलेज इसको लेते हैं, ना कि इसको लालच के तौर पर लेते हैं कि ये बिज़नेस है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी मेरी ये काविश, ठीक है। तो हाथी सुंडी बूटी जो है वो मैंने आपको दिखाई हुई है। इसकी एक दो और किस्में भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हमारे इलाके में एक और किस्म मैंने देखी थी, वो भी मैं आपको अनकरीब दिखा दूंगा। तो ये चीज़ है, सिमल फार को ये करती है, गाढ़ा कर देती है पेस्ट जैसा, और सिमल फार जो है वो फिर गंदक को ये करेगा तैयार, ठीक है। तो इस नुस्खे को आप ट्राई करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। और मुझे इजाज़त दें, मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। अभी ये मेरा कुछ नुकसान हुआ है, यूट्यूब से मुझे कुछ आ नहीं सका हकीकत जो है। तो ये बात है, इस वजह से काम रुका हुआ था, लेट हुआ था मेरा। अदरवाइज़ मैंने आपको अभी तक बहुत बड़ा गुरु और कीमियागर बनाने की कोशिश कर देनी थी अपने व्यूअर्स को, ठीक है जी। तो भी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।